बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे जो है वो आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें बहुत सारी मालूमात होगी। मुझे उम्मीद है कि वो आपके मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी देंगे। आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग ख़बर सामने आई है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़मनी जो सूबाई इलेक्शंस हैं उनके लिए तारीख का ऐलान कर दिया है और वो तारीख 9 अप्रैल की है। सदर मुमलिकत ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 1 और 2 के तहत जो है वो इस तारीख का ऐलान किया। हमारे साथ मौजूद हैं अकील अहमद जो कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है इलेक्शन कमीशन के मामलात पे। उनसे पूछेंगे आज इलेक्शन कमीशन में एक इजलास भी हुआ, उस इजलास का क्या अहवाल है वो हमें अकील अहमद साहब बताएंगे। इसके अलावा जो सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान करने के बाद जो है अब क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत करने से भी इनकार कर दिया था और उसके बाद आज फिर सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान करना और इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि आप इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करें। इसके बाद जो आगे की पेशरफ्त है वो क्या है। इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि बाज़ाहिर जो इस टाइम नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। अकील अहमद जो है वो इसको किस तरह दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अकील साहब, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सदर मुमलिकत ने पहले 2 बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा और दावत भी दी बाज़ाब्ता तौर पे कि आप इलेक्शन के हवाले से इजलास में शिरकत करें। आज वो इजलास होना था अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी दावत जो है वो कबूल कर लेते, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ना सिर्फ उनकी दावत नहीं कबूल की बल्कि आज इलेक्शन कमीशन के मेरा ख्याल है कि एक इजलास भी हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि ऐवान सदर के साथ जो है वो इजलास में हम नहीं जाएंगे, मशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या इतलात हैं? पहले हमें थोड़ा सा इजलास के मुतालिक बताएं, फिर ये जो सदर मुमलिकत की जानिब से 9 अप्रैल को जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शन करवाने की तारीख का ऐलान किया गया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं और आगे क्या अदारों के दरमियान तसादुम की कोई फ़ज़ा पैदा हो रही है? अच्छा देखें, इसमें जो सबसे पहली बात है कि पंजाब और केपी की असम्बली से 14 और 18 जनवरी को तहलील हुई और कानून के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाना इस पर ज़रूरी है। आज तकरीबन इस वक्त तक 35 दिन गुजर चुके हैं और बकाया अब तकरीबन 53 दिन बाकी हैं कि जब जिस 90 दिन बाकी होने में 53 दिन बाकी हैं। और इलेक्शन कमीशन को जो केपी या पंजाब में जो इंतखाबात कराने हैं उसके लिए तैयारियों के लिए 54 दिन का शेड्यूल उनको चाहिए, जिसमें बैलेट पेपर की छपाई से लेकर जो बाकी जो कागजात नामजदगी और जो दी पूरा एक प्रोसेस है इलेक्शंस करवाने का, उसके लिए 54 दिन दरकार हैं। तो अब चूँकि ये मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से जैसे ही सूबाई असम्बलियाँ तहलील की गई तो इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को ख़त लिखे और उनको कहा कि आप हमारे साथ मुशावरत करें और इलेक्शंस की तारीख दें, लेकिन दोनों गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाब की तारीख नहीं दी गई और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी गया। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 2 बार ख़त लिखे गए और उनको ये कहा, इलेक्शन कमीशन ने को सदर ने पहले एक ख़त लिखा और उनको ये कहा गया कि आप जो है वो एक आइन की खिलाफ वर्जी मत करें और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन यकीनी बनाएं। जबकि जो दूसरा ख़त लिखा गया उसमें सदर की जानिब से जो है वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई और इलेक्शन कमीशन को यहाँ तक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। तो जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने 2 खतूत सदर को वापस लिखे और उनकी जानिब से अपनी सफाइयाँ दी गई। इसमें जो अहम बात यह है कि आज सुबह जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ जिसमें ये जायज़ा लेना था कि आया जो सदर ने मुशावरत के लिए उनको बुलाया है उसमें जाया जाए या ना जाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का उसमें मौक़िफ़ ये है कि चूँकि ये मामला अदालतों में अभी ज़ेर इल्तवा है, लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो जब तक ये मामला अदालतों से क्लियर नहीं होता तो तब तक जो है वो सदर के साथ मुशावरत का कोई जो है वो फ़ायदा नहीं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का इस मामले पे ये मौक़िफ़ है कि जो सूबों में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर्स का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर का इसमें कोई रोल नहीं कि सदर इलेक्शन की तारीख दे। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सुबह इलेक्शन कमीशन को सदर को माजरत की गई। अब एक सदर की जानिब से एक बड़ा स्टेप सामने आया और 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने की। तो अब अचानक जो सदर की जानिब से आर्टिकल 57(1) और 57(2) का इस्तेमाल किया गया है। तो अब इसमें यह भी देखना होगा क्योंकि जो आर्टिकल 57 है वो ये कहता है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं सदर उनकी तारीख दे सकता है
उसके अंदर जो 57(1) की शिक है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सदर ममलिकत सूबाई असम्बलियों की जो इलेक्शन है उनकी तारीख दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आइनी माहिरीन ये बताते हैं कि आर्टिकल 57(2) के तहत अगर किसी मामले में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो सदर चूँकि एक रियासत के सरबराह हैं तो वो आर्टिकल 57(2) का इस्तेमाल करते हुए ये जो उन्होंने जो है वो इलेक्शन की तारीख दी है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर जो है वो कल एक अहम इजलास बुलाया है, उसमें ये सदर के ख़त का जायज़ा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने, चूँकि अब जो आगे का काम है सदर की जानिब से भी ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। तो अब देखना है अगर तो कल इलेक्शन कमीशन अपना जो इजलास है उसमें ये मान लेता है कि ठीक है सदर ने 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का एक कह दिया, तो इलेक्शन कमीशन अगर इस मामले पर पेशरफ्त करे और इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दे तो फिर तो ये मामला जो है वो मलिक साहब हल होता हमें नज़र आ रहा है कि लग रहा है कि अगर फिर मामलात हल हो सकेंगे। लेकिन अगर कल इलेक्शन कमीशन दोबारा अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ जाता है और वो कहता है कि सदर को चूँकि इस तारीख देने का वो इख्तियार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन अगर वो इलेक्शन का शेड्यूल का रोक देता है तो फिर इसमें जो है मामलात गड़बड़ होंगे, फिर ये मामलात जो है वो अदालतों में जाएंगे, अदालतों में इन मामलात की तशरीह होगी जिसमें एक ज़ाहिर सी बात है कि दोबारा वक्त भी ज़ाया होगा और तमाम मामलात। तो अब ये कल जो इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास है उसमें फ़ैसला होगा कि आगे का जो रास्ता है या आगे का जो भी अमल है उस पर इलेक्शन कमीशन पर अब तमाम नज़रें हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या मौक़िफ़ लेगा। जी बिल्कुल अकील साहब, पहले हमें ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बेजा जो है वो इल्ज़ामात आयद कर रही है चीफ इलेक्शन कमीशनर पे, लेकिन हम देखते हैं कि अगर तोशाखाना केस हो या आगे जो मुख्तलिफ केसेस हों तो उसमें हम देखते हैं कि वाकई इलेक्शन कमीशन की जानिब से थोड़ा सा हुकूमती जो हल्के हैं उनका तरफ झुकाव ज़्यादा नज़र आता है। अब अगर हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं, चीफ की नहीं बात करते, इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो करवाने का पाबंद है आइन के तहत। अदालतों में भी यही है और मुख्तलिफ जितनी बड़ी अदालतें हैं तमाम अदालतों में एक ही बात पूछी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाबात कैसे करवाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर जो है वो तारीख नहीं दे रहे, हालांकि गवर्नर केपी ने जो है वो कहा था कि मैं इस अमल का हिस्सा बनूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने भी तारीख देने से इनकार कर दिया। जो गवर्नर केपी हैं वो JUI के साथ एफिलिएटेड है, जबकि जो गवर्नर पंजाब हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो अगर दोनों गवर्नर डेट नहीं देते, इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा पाता, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगला क्या अमल हो सकता है? अच्छा, इसमें जो यहाँ पर अहम बात यह है कि इलेक्शन की तारीख तो अब आ गई, गवर्नर्स ने नहीं दी, सदर की जानिब से आ गई और कानूनदान इस हवाले से कह रहे हैं कि सदर की जानिब से जो आर्टिकल 57(2) का इस्तेमाल किया गया, सदर ने इस्तेकाग इस्तेमाल किया, वो दुरुस्त है और अब इस पर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन अब चूँकि मामला इलेक्शन कमीशन में आ गया है और कुछ रोज़ कबल जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की समाअत हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ जाकर अपनी जो है बेबसी का इजहार किया और उनकी जानिब से ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पंजाब और KP में इलेक्शंस करवाने की पूरी कोशिश की। उनकी जानिब से जो है वो पाक फ़ौज को ख़त लिखे गए, वज़ारत दिफा को खतूत लिखे गए कि हमें फ़ौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन वज़ारत दिफा की जानिब से पाक फ़ौज के एहलकार जो है वो फराहम करने से माज़रत कर ली गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ारत ख़ज़ाना को जो अखराजात हैं उसके लिए ख़त लिखा गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि चूँकि IMF के मामलात हैं हम आपको फ़ंड्स नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अदलिया को ख़त लिखे गए और उनको कहा गया कि आप हमें इंतखाबात के लिए आरोज़ फ्राहम करें। अदलिया की जानिब से माज़रत कर ली गई कि हम आपको आरोज़ भी फ्राहम नहीं कर सकते। तो अगर इलेक्शन कमीशन को आप सिक्योरिटी भी नहीं देंगे, उनको आप फंड्स भी नहीं देंगे, उनको आप आरोज़ भी नहीं देंगे, तो फिर तो जो है वो इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी चाहे वो इलेक्शन नहीं करवा सकता। क्योंकि जो अमन अमान के मुल्क में सूरत हाल है, अब से दो रोज़ कबल कराची में एक बड़ा वाक़या हुआ। कराची के पुलिस चीफ के जो ऑफिस है वहाँ पर दहशत गर्दों ने हमला किया। पेशावर में पुलिस लाइन्स पर हमला किया गया। तो अमन अमान की सूरत हाल के तहत जो तो पाक फ़ौज और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनकी तैनाती के बगैर सवाल पैदा नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात करा सके। अगर हुकूमत उनको ये कहेगी कि हम IMF के मामलात में फंसे हुए हैं, हमारे पास फ़ंड्स नहीं है, क्योंकि इन दोनों पंजाब और KP की असम्बलीज़ में इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 15 से 18 अरब रुपए की ज़रूरत है। तो अगर हुकूमत उनको नहीं फ्राहम करती तो फिर भी इलेक्शन जो है वो कराना खासा मुश्किल होगा। और अगर अदलिया की जानिब से इनको आरोज़ फराहम नहीं किए जाते,
जुडिशल अफसरान फराहम नहीं किए जाते तो फिर भी इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात होंगी। जी बिल्कुल कीर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं जब इलेक्शन कमीशन के रोल को देखता हूँ, किरदार को देखता हूँ, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आता है तो इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला सामने आ जाता है, चाहे इमरान खान हो, चाहे अरशद उमर हो, चाहे फवाद चौधरी हो। माजी में भी हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस चलते रहे हैं। अभी अगर इलेक्शन कमीशन को ख़ुद मुख्तार बनाने का एक जो मकसद था, मैं ख़ुद उस कमेटी में मौजूद था जब इंतखाबी असलाहत चल रही थी, तो उसमें बारहा ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ख़ुद मुख्तार बनाने का माली और इंतज़ामी तौर पर सिर्फ ये मकसद है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए जा सकें। लेकिन हम इस टाइम देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन अपने वो अख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल करता? आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर देखें या सुप्रीम कोर्ट देखें, आप ये भी देखें कि आपके जो बजट है इलेक्शन कमीशन का वो तो पास भी नहीं होता, पास होने की ज़रूरत भी नहीं है पार्लियामेंट से, और ऑलरेडी ये इलेक्शन का साल है तो बजट तो पहले से मुख्तस होता है। इलेक्शन कमीशन को मज़ीद जो है वो क्या चीज़ चाहिए? आखिर क्या वजूहत हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी तक प्रिपेयर क्यों नहीं नज़र आ रहा? हालांकि तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो बहुत पहले से तैयार होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अप्रैल में नहीं तो मई में तो मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो फिर इलेक्शन कमीशन तैयार क्यों नहीं? अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो गुज़िश्ता हल्का बंदियाँ हैं 2017 के जो मरदमशुमारी की गई उसके मुताबिक जो हल्का बंदियाँ हैं वो तो इलेक्शन कमीशन करवा चुका है, और उसके मुताबिक जो वोटर लिस्टों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त है वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयार है। लेकिन हुकूमत की जानिब से 1 मार्च से जो है वो मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का एक नया जो है वो मामला शुरू हो रहा है। तो अगर अब 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने होंगे तो इलेक्शन कमीशन को पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराने होंगे। और जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी की बात है, तो इससे कबल भी जब कराची में बलदियाती इंतखाबात कराए गए, खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात कराए गए, तब भी इलेक्शन कमीशन को बारहा ये कहा गया कि फ़ंड्स नहीं हैं और सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो फराहम नहीं किए जा सकते। लेकिन आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वजारत दिफा के जो आला हुकाम हैं उनको हिदायत जारी की, उनको हुक्म जारी किए, वजारत ख़जाना के जो आला अहदेदार हैं उनसे बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकातें की और उनको अहकामात जारी किए कि उनको ये तो तमाम जो है वो इंतज़ामात करके दिए जाएँ। जिसके बाद बेशुमार मुश्किलात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सिंध और जो KP के बलदियाती इंतखाबात हैं वो कराए। तो उम्मीद ये है कि इलेक्शन कमीशन 9 अप्रैल के इंतखाबात, क्योंकि अब उसमें तकरीबन 53 दिन बाकी हैं, और इलेक्शन कमीशन को अगर आज से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शुरू करे तो 54 दिन उनको दरकार हैं। ये जो उनका शेड्यूल है इसको 1-2 दिन हम स्क्वीज़ करके तो 50 दिन तक ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें फिर यही बात है कि अगर हुकूमत उनके साथ ताउन करे, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेगी तो फिर ही मामला किसी तरफ जो है वो हल होता नज़र आ रहा है। और दूसरी, इस वक्त सबसे बड़ा जो किरदार है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का है और कल के इजलास का है। अगर तो इलेक्शन कमीशन अब मान लेता है कि सदर ने जो एक ऐलान किया उसको ये इलेक्शन कमीशन मान ले और उस पर अमल दरामद शुरू कर दे, तो फिर तो मैं और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 9 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे। मुश्किलात हैं, लेकिन कोशिश करके हुकूमत अगर उनके साथ ताउन करे, फ़ंड्स की फराहमी करे, रेंजर्स फौज की तैनाती करे तो हो सकते हैं। लेकिन अगर कल इलेक्शन कमीशन इस बात पर अड़ जाए और वो कहे कि सदर चूँकि इलेक्शन की तारीख दे ही नहीं सकते, और इलेक्शन कमीशन इस बात पर अड़ जाए कि हम इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करना वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उसमें सदर या वज़ीर आज़म या कोई गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ये इस बात पर अड़ जाता है कि हम इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो आप देखेंगे इदारों में टकराव नज़र आएगा। जो है वो सदर मुमलिकत का जो एक ऑफिस है, जो रियासत के सरबराह हैं, इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है, उनके दरमियान आपको एक टकराव की फिज़ा नज़र आएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले में इलेक्शन कमीशन को पहले ही कह चुकी है, और 2 रोज़ कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वहाँ पर काफ़ी जो है वो सुबकी भी हुई, जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि वो अपने जो है वो इलेक्शन करवाने के अलावा तमाम काम कर रहे हैं लेकिन इंतखाबात नहीं करवा रहे। तो अगर कल ये मामला जो है यहाँ पर हल हो जाता है तो फिर तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो टकराव की सियासत है उस पर थोड़ी कमी आएगी। लेकिन अगर कल इलेक्शन कमीशन इस बात पर अड़ जाएगा और वो कहेगा कि हम चाहे इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर रहे, तो फिर जो यहाँ पर इदारे हैं उनके दरमियान टकराव नज़र आएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वहाँ से फिर इस मामले पर मज़ीद जो है वो
हुक्म जारी किया जाएगा। अच्छा अकील, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने बड़ा अच्छा बताया कि अगर वो सदर मुमलकत के जो हैं अहकामात उस पर अमल नहीं करते। अच्छा हमें एक चीज़ बता दें कि सदर मुमलकत के अहकामात पे अमल नहीं करते और आइनी तकाजा भी पूरा नहीं होता और इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने में नाकाम हो जाता है, तो फिर क्या हो सकता है, क्या मतलब है अगर देखें? क्योंकि हमें तो एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि अगर आइन का आर्टिकल 254 को हम देखें तो उसमें एक रिलैक्सेशन ये भी दी गई है कि अगर आइन कोई भी आइनी अमल जो है वो अपने मुकर्रर वक्त में नहीं होता तो वो फिर जब होता है तो उसको इन्होंने आइन के 254 के तहत प्रोटेक्ट किया गया। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि अगर इंतखाबात बर वक्त नहीं होते तो फिर किस तरह का जो है वो आगे रद्द अमल का सामना हो सकता है? अच्छा, अभी तक मलिक साहब जो इस मामले पर जो आर्टिकल 254 का मामला है, जो आईनी जिम्मेदारियों में कुछ रिलैक्सेशन देता है, अगर हम अदालतों के मामला देखें तो लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की में इस जो आर्टिकल है इस पर बिल्कुल जो है वो कोई इस पर गौर नहीं किया गया और ये बात बिल्कुल सामने नहीं आई कि किसी भी सूरत में चाहे वो माली मामलात हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ से आगे जा सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने होंगे, अगर ना कराए तो वो आइन शिकनी होगी और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जबकि लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर चुकी है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है और 90 रोज़ से आगे अगर जो है वो एक दिन भी जाएंगे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, उस पर फिर इलेक्शन कमीशन को भी उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे और अगर उसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी तो उनको भी इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन ताहाल जो आला अदालतें हैं वो जो इस मामले की तशरीह इस तरह कर रही हैं और उनका ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया का ये कहना है कि 90 रोज़ से ऊपर इलेक्शंस नहीं जा सकते, इसमें आइन की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन को अगर कोई भी मुश्किलात होंगी हम मुतलका जो फ़रीक़ैन हैं उनको यहाँ पर बुलाकर अहकामात जारी करेंगे। तो अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी है, साथ उन पर जो है वो एक तलवार भी लटक रही है कि अगर वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, चाहे उसकी कोई भी वजूहात हैं, वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने में कामयाब नहीं होते, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठेंगे कि ये जो आइनी इदारा है अगर ये एक अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो फिर इस पर जो है वो अदालतें भी इस पर एक्शन लेंगी और जो ज़िम्मेदार होंगे वो भी इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन फिर जो फ़िलहाल तो ये मामला अभी कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह के जो है वो हालात पैदा हों कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जा सकें। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान का भी ये कहना है कि वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो उनकी हद तक तैयार है और वो कह रहा है, वो उनका ये कहना है कि अगर हमें गवर्नर तारीख देगा तो हम शेड्यूल जारी करेंगे और तैयारियां शुरू करेंगे। तो बात फिर वहीं पर आकर रुकेगी जहाँ से शुरू हुई थी कि अब इलेक्शन कमीशन इस चीज़ की तशरीह करेगा और देखेगा कि आया सदर की जानिब से जो उनको हुक्म दिया गया 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद शुरू करता है या नहीं करता। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को अहकामात भी दे सकती है और उनको, क्योंकि सदर जो है वो रियासत के सरबराह हैं और इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, तो एक आइनी इदारे के इख्तियारात तो हैं लेकिन उन पर जिम्मेदारियाँ बहुत भारी हैं। तो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते कि जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो या कोई इस तरह का मामला हो कि वो एक जो रियासत के सरबराह हैं उनके साथ टकराव की सूरत हाल पैदा करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त, जबकि इलेक्शन कमीशन पर सियासी जमातों की जानिब से काफ़ी दबाव है, अदालतों की जानिब से काफ़ी दबाव है, तो मुझे ज़ाती तौर पर यह नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर के साथ टकराव करके एक नया महाज खोलेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल सदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मुस्बत पैगाम दिया जाएगा और जो इंतखाबी शेड्यूल है उसके हवाले से पेशरफ्त शुरू कर दी जाएगी। अगर नहीं की जाती तो फिर 90 रोज़ के अंदर जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। तो उस पर फिर जो है वो, चूँकि ये पहली बार एक मामला हो रहा है, तो उस पर ये मामला फिर जो है वो हर हाल में सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से हिदायत देगी और अहकामात जारी करेगी। अच्छा अकील साहब, आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मामलात को देख रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी वहाँ पे आती हैं। अगले दिन मुस्लिम लीग नून भी आई हुई थी, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी केसेस चलते हैं, पीपल्स पार्टी भी देखते रहते हैं, तमाम बड़ी जमातें वहाँ पे आती हैं। आपके ख्याल में कौन कौन सी पॉलिटिकल जमातें हैं जो कि इलेक्शंस करवाना चाहती हैं और कौन सी हैं जो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही हैं? अच्छा, इस वक्त ये बात करना कि कौन सी जमातें इलेक्शंस
करवाना नहीं चाहती या कौन सी जमातें करवाना चाहती हैं, ये तो कबल अज़ वक्त होगा। साफ नज़र आ रहा है कि पीटीआई इस वक्त सबसे ज़्यादा उनका ज़ोर इस पर है कि नए इंतखाबात कराए जाएँ, जबकि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद, क्योंकि मुल्क में एक महंगाई का मामला है, महंगाई आसमानों को छू रही है, IMF के साथ मुज़ाकरात अभी तक किसी जो है वो फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँच सके, मुल्क में जो महंगाई का सैलाब है, तो एक ज़ाहिर सी बात है कि मौजूदा हुकूमत इस सूरत हाल में इलेक्शन में किसी सूरत जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है वो गम और गुस्से का शिकार हैं। और अगर इस वक्त अवाम से कहा जाता है कि आप अपना वोट दें, तो ज़ाहिर सी बात है कि मौजूदा हुकूमत जो इस महंगाई और ये मुश्किलात हैं, इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकती, इनका इसमें पूरा किरदार है। तो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का ये जो है वो जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह ये इंतखाबात को अक्टूबर तक जो है वो इसको लटकाया जा सके, जबकि पीटीआई की कोशिश है कि क्योंकि ये महंगाई है और उस चीज़ को वो कैश कर सकते हैं अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, तो पीटीआई की ये कोशिश होगी कि फौरी तौर पर जो है वो इंतखाबात कराए जाएँ। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से जो है नया शोशा छोड़ा गया और नई डिजिटल मरदमशुमारी का जो है वो 1 मार्च से शुरू हो रही है। तो अगर हम मरदमशुमारी के इंतज़ार में बैठेंगे तो मरदमशुमारी को तकरीबन इसमें डेढ़ से 2 माह लगेंगे, और नई मरदमशुमारी किसके बाद जो है वो हल्का वो उसके बाद उसकी CCI से मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक मुल्क भर में दोबारा से हल्का बंदियों का अमल शुरू करेगा, और उसके बाद दोबारा से जो है वोटर लिस्टों पर नजर षानी शुरू की जाएगी। तो अगर इस मामलात पर जो है वो ये मामलात शुरू हो गए तो फिर जो है वो अक्टूबर से पहले इलेक्शन होते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह दरकार हैं, जबकि जो मरदमशुमारी है डिजिटल मरदमशुमारी उस पर 1 से 1.5 माह लगेंगे। तो पीटीआई की ये कोशिश है पीटीआई की कि जो गुज़िश्ता मरदमशुमारी के नताइज हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ माह कबल हल्का बंदियाँ मुकम्मल की, वोटर लिस्टों को जो है वो असर नो अपडेट किया। तो पीटीआई की ये कोशिश है कि जो इन पर दोबारा इंतखाबात कराए जा सके, जबकि मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि इसको किसी तरह थोड़ा लटकाया जाए, और अगर वो 2 से 3 माह के अंदर हुकूमत अवाम को कुछ रिलीफ दे दे IMF से मुआहदे के बाद, तब ही इंतखाबात में जाया जाए, ताकि जो मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और उनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अवाम में अपनी जाकर मुहिम चला सके और उनको बता सकें कि उन्होंने अवाम के लिए कौन से जो है वो काम किए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है वो किसी भी सूरत इंतखाबात में जाने को तैयार नहीं है, और उनकी पूरी कोशिश है कि इंतखाबात को किसी न किसी तरह से मुलतवी किया जाए। जी बिल्कुल, ये अकील अहमद साहब हमें बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की क्या सिचुएशन है और हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो इलेक्शन करवाने की हामी है या नहीं। जहाँ तक मेरी इतलात हैं, मेरे ज़राए बताते हैं कि इस टाइम सिर्फ मुस्लिम लीग नून और JUI 2 जमातें हैं जो कि इलेक्शन की हामी नहीं, बाकी तमाम जमातें आइन पर अमल दरामद की हामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात आपको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आइन के अलावा और कुछ भी नहीं। हमेशा हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया और आइन के बगैर हम कुछ भी नहीं चाहते। जहाँ तक सदर ममलकत के अहकामात और 90 रोज़ के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात करवाने का मामला है, अगर इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने में कामयाब नहीं होता तो वो फिर एक आइन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकेगा, और आइन को तोड़ने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, लेकिन एक कार्रवाई ये भी हो सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ केस जो है वो जुडिशल कमीशन में जाए, जहाँ पे जिस तरह एक जज को वो हटाने के लिए जो अमल किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी FIR होगी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और उनके लिए भी अपनी जो नशिस्त है उस पर कायम रहना या उस पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो तो तभी होगा जब जो है इनका मामला आगे जाएगा, अगर वो सदर की जानिब से दी गई तारीख पर अमल दरामद नहीं करते। हम जो है मज़ीद मालूमात आपके पास लेके आते रहेंगे, आइनी नुकात भी जो है वो ज़ेरे बहस आएंगे, कानून क्या कहता है वो भी हम अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त। अगर आपको हमारा जो प्रोग्राम है पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।